सबसे बड़ी उसमें तो हमारे डॉक्टरों पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि उसकी बॉडी में जब एक बुलेट बची थी, तो ये किस तरह के एक्सरेज कर रहे थे, किस तरह का उपचार चल रहा था उसका, कि वो इनको बुलेट नहीं दिखी। अब परिवारों की बात करें तो इनका परिवार तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया, क्योंकि एक माँ ही है जो सोल सर्वाइविंग मेंबर है उनकी फैमिली से। चाहे चाहे उनका दूसरा बेटा दीपक हो, चाहे उनका छोटा बेटा प्रिंस हो, और उनके जो हस्बैंड है वो तो पहले ही एक कैंसर से एक लंबी जंग चली, वो एक्सपायर हो चुके हैं। प्रिंस शर्मा के घर के बाहर हम मौजूद हैं और परिवार वालों के साथ बात करने की कोशिश तो की गई। परिवार में एक माँ ही है जिससे बात करने की कोशिश तो की गई, लेकिन बदकिस्मती ये है और उस माँ को अभी तक ये नहीं बताया गया कि प्रिंस जो है वो भी शहादत हासिल कर चुका है, क्योंकि माँ अब अकेली रह चुकी है। 2 बच्चे थे जो दोनों के दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे और माँ को सिर्फ दीपक के बारे में ही पता है कि दीपक जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। काहिरा आतंकियों ने जो डांगरी में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और दीपक को शहादत हासिल हुई, जिसके बाद प्रिंस बुरी तरह जख्मी था और जिसे जीएमसी रजौरी में ले जाया गया, जहां इलाज चला। अब लोगों ने कई तरह के सवालिया निशान यहाँ पर खड़े कर दिए हैं। जब लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह से और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर एजेंसी जो भी कार्रवाई कर रही है वो सही तरीके से नहीं कर रही है। और इन लोगों ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि प्रिंस शर्मा का अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये मामला एनआईए को पूरी तरह से नहीं सौंपा जाएगा और हमें रिटर्न में भी दिया जाना चाहिए। अभी हम प्रिंस शर्मा के घर में गए और लोगों से बात करने की कोशिश की। कहीं सीनियर लीडर बीजेपी के इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे और परिवार में अभी भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा यहाँ पर बैठे हैं और परिवार इस वक्त गम की लहर में है। मेरे साथ उन्हीं के पड़ोसी जो हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये प्रिंस का जो पूरा वाकया है ये क्या हुआ। जैसे कि अब तरह तरह के सवालिया निशान जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर लगाए जा रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोहित है, मैं इनका पड़ोसी ही हूँ। जो प्रिंस काफ़ी दिनों से उपचाराधीन था, पहले जीएमसी रजौरी में रहा, उसके बाद जीएमसी जम्मू में रहा। उसको बुलेट इंजरीज थी, स्टार्टिंग में उसको ट्रांसफ़र नहीं किया गया जम्मू में, उसकी हालत काफ़ी नाजुक थी और आज सुबह 5 बजे ही वो भी एक्सपायर हो गया। लेकिन जो टेररिस्ट अटैक हुआ यहाँ पर वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरह से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने जिस तरह से एक्शन में आना चाहिए था, या हमारी जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं जिस तरह से उनको यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए था, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं रही। उसका कारण क्या है अब वो ही जाने। सबसे बड़ा कारण ये कि वीडीसीज की जैसे बात की जाती है कि वीडीसीज को रिवाइव किया जाए। आज 7 से 8 दिन इस इंसिडेंट को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से वीडीसी को रिवाइव नहीं किया गया। अब उसका कारण क्या है? जब भी वो जाते हैं डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ये लाएं वो लाएं। एक तो आउटडेटेड गन्स दे रहे हैं, लेकिन सभी को पता है कि 90s या 2000 में जब भी यहाँ पर अर्ली मिलिटेंसी थी, उसको एक बहुत बहुत हद तक डेटर करने में हमारे वीडीसीज का एक बहुत बड़ा रोल था। लेकिन आज वो वीडीसीज को रिवाइव करने की बात तो चल रही है। आज सुबह प्रिंस की जब से ये बात सामने आई कि वो एक्सपायर हो गया, सुबह यहाँ पर डीसी हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर भी आए, हमारे एमपी जुगल किशोर जी भी आए और अलग अलग तरह की सियासी पार्टियों के जितने भी नेता वो आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इसमें मुलव्विस थे, चाहे वो OGWs हैं उनके, चाहे बाकी एजेंसियां जिनका यहाँ पर जिनको अपने अपने तरह से काम करना चाहिए, तो वो नहीं कर रहे हैं। सुबह सुबह का वाकया है कि अभी जब प्रिंस की सबसे बड़ी उसमें तो हमारे डॉक्टरों पे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं कि उसकी बॉडी में जब एक बुलेट बची थी, तो ये किस तरह के एक्सरेज कर रहे थे, किस तरह का उपचार चल रहा था उसका, कि वो इनको बुलेट नहीं दिखी। अब परिवारों की बात करें तो इनका परिवार तो पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया, क्योंकि एक माँ ही है जो सोल सर्वाइविंग मेंबर है उनकी फैमिली से। चाहे चाहे उनका दूसरा बेटा दीपक हो, चाहे उनका छोटा बेटा प्रिंस हो, और उनके जो हस्बैंड है वो तो पहले ही एक कैंसर से एक लंबी जंग चली, वो एक्सपायर हो चुके हैं। इनका पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया। साथ वाले परिवार में एक ही उनकी शिशुपाल की जो वाइफ हैं वही सर्वाइविंग मेंबर है और उनके 2 बच्चे छोटे छोटे। पूरे
पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में कहें, दहशत का माहौल है। लेकिन जिस तरह से भी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, जिस तरह से उनको एक हमारे यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर प्रोग्राम चला रही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहाँ होगी जब आप ग्राउंड पे जहाँ पर सिक्योरिटी अपरेटस को मजबूत करोगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा कहीं भी हमें। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जब प्रिंस को जीएमसी एसोसिएट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में ले जाया गया, जहां पर उसकी सर्जरी जरूर हुई, और अब जब परिवार के कुछ सदस्यों से हमने बात करने की कोशिश की तो रैंडम जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि किसी डॉक्टर ने ये ज़रूर कहा था कि सारी बुलेट्स जो हैं प्रिंस की जिस्म से नहीं निकली हैं, एक बुलेट जो अभी भी मौजूद है। लेकिन उसके बाद अगर यहाँ से उसे रेफर जीएमसी जम्मू किया गया तो वहाँ पर किस लेवल का ट्रीटमेंट हुआ, आप इससे अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं। परिवार ने कई तरह के आरोप लगाए हैं कि अगर सही मायने में प्रिंस का उपचार होता, सही मायने में बुलेट्स निकाली गई होती, तो आज प्रिंस जो है अपनी माँ का एक सहारा बन सकता था। लेकिन दुख इस बात का है कि सिर्फ एक माँ ही बची है और दो जो बच्चे थे उसके जीने का सहारा थे, जिन्हें काहिर आतंकवादियों ने अपनी गोलियों का निशाना बनाया। इस इलाके में बहुत ही दुख की लहर है। अब परिवार वालों से बात करना बहुत मुश्किल है, बात नहीं हो पाती है। कुछ को अभी ये बोला गया है कि कुछ बंदे जो आपके हैं वो अभी ठीक हैं, लेकिन वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। क्या वीडीसीज को सही मायने में मजबूत किया जाएगा? क्या उन्हें नई टेक्निक्स की जो वीडीसी गन्स हैं वो दी जाएंगी, या फिर पुरानी, जैसे अभी हमने इनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुराने तौर तरीके का जो सामान है वो दिया जा रहा है। लेकिन सही मायने में लोगों की ये डिमांड है कि इस इलाके में एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस खास तौर पर तवज्जो दे और लोगों की परेशानियों का हल करे। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करें, जैसे अब ये प्रिंस शर्मा के घर के बाहर हम मौजूद हैं, क्या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी है, क्या इसकी कार्रवाई से आप जो है यकीन रखते हैं? देखिए, जब भी किसी भी तरह यहाँ इस तरह का आतंकी हमला या इस तरह की बड़ी घटना होती है तो सबसे पहले आप एरिया को कॉर्डन करते हैं, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन करते हैं। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन हमारे यहाँ पर 12 से 13 घंटे तक हमारी अलग अलग एजेंसियाँ यहाँ पर एक्टिव रही, चाहे वो सुरक्षा बल थे या हमारे बम स्क्वाड के दस्ते थे और मीडिया कर्मी भी थे। लेकिन फिर भी उनके यहाँ 12-13 घंटे होने के बावजूद भी उसी घर में आईईडी ब्लास्ट होता है, जिसमें एक बच्चा शहीद होता है, 2-3 क्रिटिकल हैं अभी भी, उनको स्प्लिंटर की काफ़ी बड़ी इंजरीज हैं जो आगे चल के उनके काफ़ी फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। और उसके साथ ही देखा जाए, आज हमारी डिफरेंट एजेंसीज आ रही हैं, सिर्फ हाँ में हाँ मिलाना ठीक है, और ये गड़ियाली आंसू नहीं चाहिए। किसी भी हमारे पूरे गांव का एक मत है इसमें कि जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी ओजीडब्ल्यूएस पे और अलग अलग जो भी लोग यहाँ पर मुलविस हैं, चाहे ये जो यहाँ पर 90s और अर्ली 2000 का जो समय वापस लाना चाहते हैं, उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और खासकर जो ओजीडब्ल्यूएस है यहाँ पर, उन हैंडलर्स के उन पे उनकी दर पकड़ होनी चाहिए और उनकी कमर टूटनी चाहिए, ताकि तभी ये जो जम्मू डिवीज़न है हमारा सिक्योर होना चाहिए। और मैं सभी लोगों से, हमारे सभी से अपील करूंगा कि वो एक छतरी के नीचे आएँ और एक कलेक्टिव वॉइस रेज करें आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, और जो किसी भी तरह से इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे वो हमारे तथाकथित नेता जो ये बयान देते हैं कि ये किसी तरह की नफरत थी, वो आए यहाँ पर ज़मीन पे बताएं कि ये जो लोग शहीद हुए हैं ये किस तरह की नफरत फैला रहे थे और जो नफरत बांट कर गए हैं वो ये सभी हमें बताएं। और ये हमसे उनने बात की जिन्होंने साफ तौर पर कहा है। मैं अब आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि इस डांगरी केस को लेकर पुलिस की तरफ से कुल 18 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनसे तहकीकात की जा रही है और पूछताछ बादस्तूर जारी है। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर ये कहा है कि कुछ लोगों को पकड़ा तो ज़रूर जा रहा है पूछताछ के लिए, लेकिन उन्हें सुबह पकड़ा जाता है और शाम को छोड़ दिया जाता है। कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या क्या है, लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि अंडरग्राउंड वर्कर जो हैं उन पर भी सही मायने में कार्रवाई की जाए ताकि इस पूरे केस की गुत्थी को आसानी से सुलझाया जा सके। डांगरी से प्रिंस शर्मा के घर के बाहर से आज़ाद, स्ट्रेट लाइन के लिए।